हेलो दोस्तों। हम्म हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आज आप पढ़ेंगे ट्वेल्थ ज्योग्राफी अर्थात भूगोल का अध्याय 5, जो कि चैप्टर नाम है प्राथमिक क्रिया। उसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद आंसर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक ना। तो अभी सभी को जुड़ने देते हैं। अभी देखते हैं कौन कौन अभी तक जुड़ गए हैं। तो आज की क्लास में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ पाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे थोड़ा आप लोग बता दीजिए, आवाज़ थोड़ा मेरा क्लियर जा रहा है या नहीं, क्योंकि अभी 1 पर्सन भी जुड़ चुके हैं, ठीक। तो यहाँ पे चलिए, तो हम इसका मतलब क्लास शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इस ज्योग्राफी अध्याय 5 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो कि पहला मतलब का चैप्टर है। उस पहला मतलब जो सॉरी 5 चैप्टर है, और उस 5 चैप्टर का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन बोला मसाई क्या है, ठीक ना। तो मसाई एक कृषि उपज है, एक जनजाति है, या एक चिकित्सक, या एक मरुभूमि है। आवाज़ मेरा क्लियर जा रहा है तो थोड़ा आप लोग बता दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्या, मसाई क्या, देखिए मसाई एक जनजाति है और ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक ना। मसाई एक तरह से जनजाति है, ठीक, जो कि दक्षिणी केनिया न सॉरी दक्षिपी बोल सकते हैं, दक्षिपी केनिया और उत्तरी तंजानिया में रहते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये प्राथमिक क्रियाएं से बहुत एग्जाम में आता है। मुश्किल से आपको बता दूं 4 से 5 क्वेश्चन जरूर 100% ऑब्जेक्टिव की बात करें इस चैप्टर से आ जाता है, ठीक ना। तो हमें एक एक मतलब कि नंबर का वैल्यू है, और उसको मतलब कि एक ही नंबर का हम लोग मतलब कि लेने के लिए इंतजार करते रहते हैं, ठीक। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला शुष्क कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। देखिए शुष्क कृषि में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। तो यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे देखिए गन्ना, ये गन्ना है, शुष्क कृषि में नहीं बोई जाती है। जब बरसात होता है तो बरसात में गन्ना बोया जाता है, ठीक ना। तो शुष्क कृषि में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है, तो गन्ना यहाँ पर नहीं बोई जाती, इसलिए गन्ना नहीं बोई जाती है, ठीक ना। बाकी शुष्क कृषि वाला फसल है रोगी, ज्वार, मूंगफली, ये सब ठंडी मतलब महीना में बोने वाला फसल है, ठीक। उसके बाद आपको बता दूं तो अगला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, तीसरा इनका क्वेश्चन जो खरीफ फसल। उससे पहले आपको बता दूं, 3 नंबर बताने से पहले आप चैनल पर नहीं हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सभी जगह शेयर कर दीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला है खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या। देखिए खरीफ फसल, आप जितने भी फसल है उस फसल का मतलब कौन सा ऋतु में बोया जाता है, कब कटाई होता है, खरीफ फसल, रबी फसल, ये सब में कौन कौन फसल आते हैं, इस सब को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में आपको मतलब पूछा जाएगा और पूछा ही जाता है, ठीक ना। तो खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है। तो बात करें 3 का, तो यहाँ पे देखिए इसका एग्जैक्ट जो ऋतु होता है मतलब कि इसका उस होता है जून जुलाई, मतलब जून जुलाई में इसको बोया जाता है, ठीक ना। और इसको नवंबर तक काट ही लिया जाता है इस फसल को। तो ऑप्शन की बात करें अक्टूबर से मार्च होगा क्या, तो अक्टूबर से मार्च बिल्कुल नहीं होगा। अप्रैल से जून की बात करें तो ये भी नहीं होगा, ठीक ना। उसका सितंबर से जनवरी और जून से सितंबर बचा, 2 बचा। तो 2 की बात करें तो यहाँ पे सितंबर से जनवरी की बात करें तो ये भी नहीं होगा, जनवरी पूरा चला गया, ठीक। तो जनवरी भी नहीं होता, तीनों ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन बचा क्या, जून, जून से सितंबर। मतलब ऑब्जेक्शन मतलब कि सॉरी ऑप्शन के अनुसार बात करें तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन मतलब कि डी होगा। मेरा आवाज़ थोड़ा उतना क्लियर भी नहीं होगा, थोड़ा मतलब कि सर्दी उड़ती है। तो यहाँ पर खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है, तो यहाँ जून से सितंबर। यदि आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए ये चीज़ को, जुलाई मतलब ये जुलाई अगस्त मतलब इसका एग्जैक्ट ऋतु होता है बोने का, ठीक ना। ओरिजिनल ऋतु बात करें मतलब इसको खरीफ फसल बोने का, जो जुलाई अगस्त और नवंबर में इसका कटाई हो ही जाता है। तो यहाँ पे जून दिया हुआ, सितंबर मतलब 1 महीना पहले ही मतलब ले लिया है, तो कोई बात नहीं, ऑप्शन के अनुसार चलेगा। 4 नंबर क्वेश्चन बात करें तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है। ब्राज़ील की कॉफ़ी बागान मतलब बागान को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे बात करें ब्राज़ील की कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है, तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, तो इसको फेजेंडा कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है रबी फसल मतलब रबी की फसल पैदा होती है कब, शीत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 5 की बात करें, देखिए रबी फसल की बात कर रहा है, तो ये क्या शीत ऋतु में बोने वाला फसल है, ठंडी महीने में। तो यहाँ पे शीत ऋतु की बात करें, ठीक है, रबी फसल शीत ऋतु में, जिसमें ज्वारा मतलब जिसको जौ बोल सकते हैं, तो सरसों मतलब गेहूँ ये सब आ गया, ठीक ना, आलू हो गया, तो ये सब रबी फसल वाला मतलब कि ये होगा। तो 5 का क्या हुआ, इसका मतलब जो एग्जैक्ट बोने का समय है वह अक्टूबर नवंबर से लेकर मार्च मतलब कि इसका जाता ही है, ठीक है, मार्च अप्रैल चले जाता है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 6 नंबर क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है,
ठीक। तो प्राथमिक क्रियाकलाप की बात कर रहा है यहाँ पे, प्राथमिक क्रिया। तो प्राथमिक क्रिया प्राकृतिक से जुड़ी हुई होती हैं, प्राकृतिक से जुड़ी हुई जो भी चीज़ होता है वह प्राथमिक क्रियाकलाप में आ जाता है। तो यहाँ पे परिवार भी प्राथमिक क्रिया मतलब प्राथमिक क्रियाकलाप में आ जाता है, ठीक ना। तो इसको याद रखेंगे। तो हम बात करें कृषि, तो ये क्या प्राकृतिक है। व्यापार, देखिए व्यापार की बात करें तो व्यापार ये प्राकृतिक नहीं है, ये उद्योग भी प्राकृतिक नहीं, सेवा भी प्राकृतिक नहीं है। तो यहाँ पर कृषि हो गया ये प्राकृतिक, तो 6 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आपको उससे पहले बता दूं, तो उससे पहले जो भी ज्योग्राफी का आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। लिंक आपको ये प्ले लिस्ट मतलब इसका बना हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और यहाँ पर आई बटन है, उस आई बटन में भी इसका लिंक मतलब डाल देता हूँ, आप वहाँ से भी मतलब इसका पढ़ सकते हैं, ठीक ना। तो जाकर एक बार ज़रूर मतलब कि इसका देख लीजिए, पहले वाला जितना भी चैप्टर पढ़ा है, और उससे पहले बुक भी पढ़ा रहे थे, लेकिन आपका समय मतलब कि कम है, इसलिए हम डायरेक्ट इसका क्वेश्चन आंसर करवाते जा रहे हैं। अभी ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, सब्जेक्टिव बाद में करवा देंगे, ठीक ना। या एक ही साथ इसको मतलब ऑब्जेक्टिव करवाना, मतलब लगभग 10 चैप्टर इसको, या इसका ज्योग्राफी 2 बुक है ना, 2 बुक में से 1 बुक इसका ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सब्जेक्टिव भी चलेंगे, ठीक। और इसका सिलेबस भी देख लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा सिलेबस, देखिए एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए सिलेबस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। यदि आपको सिलेबस पता रहता है तो एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से नंबर ला सकते हैं, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, सिलेबस आपको पता रहेगा। इसलिए सिलेबस, अधिकतर स्टूडेंट को सिलेबस ही नहीं पता रहता है, ठीक। तो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, गेहूँ की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए। देखिए गेहूँ की खेती के लिए, अब ये बात कर रहे हैं गेहूँ कौन सा महीना में होता है, तो ये शीत ऋतु में होने वाला फसल है। तो शीत ऋतु में आप अंदाज़ा लगाइए कि शीत ऋतु में मतलब कितना % गर्मी होता है, सेल्सियस कितना। आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो उसमें न्यूज़पेपर ऊपर में लिखा रहता है कटिंग में कितना डिग्री सेल्सियस रहता है, मतलब अभी गर्मी है या प्रेजेंट में कितना है, आप ज़रूर, या मोबाइल फ़ोन में भी अभी रहता है, तो आप बताइए कितना है। तो आपको बता दूँ यहाँ पे, तो उस टाइम में ये ऑप्शन के अनुसार पहले बता दें, 5 से 10 रहेगा, बहुत ठंडा लग जाएगा, इतना ठंडा लगेगा मतलब काँप जाइएगा, इतना बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। 10 से 20 ये भी नहीं होगा, ठीक ना, बहुत ज़्यादा ठंडा वाला हो गया। 20 चलेगा मिला जुला कर। 30 से 40 की बात करें तो थोड़ा गर्मी वाला मौसम आ गया। तो 20 से 30 एग्जैक्ट की बात करें तो 7 का ऑप्शन सी हो जाएगा। तो गेहूं की खेती का तापमान होता है कितना, तो 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक ना। तो 7 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 8 नंबर बात करें तो 8 नंबर बोल रहा है चावल धान की खेती किससे संबंधित है। चावल अर्थात या धान की खेती किससे संबंधित है, तो रोपण फसल है, ट्रक कृषि है, भूमध्य सागरीय कृषि है, गहन निर्वहन कृषि है। तो 8 की बात करें तो 8 नंबर गहन निर्वहन कृषि है। 9 नंबर बात करें तो 9 नंबर क्या बोला है, किमलरे क्यों विश्वविख्यात है, किमलरे क्यों विश्वविख्यात है। तो बात करें 9 नंबर, तो 9 नंबर देखिए ये दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी कैप प्रांत की राजधानी का नाम है किमलरे, जहाँ हीरा के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। वहाँ बहुत ज़्यादा हीरा एक बार मिला था, जिस कारण से उसका विकास हो गया, वहाँ तरह तरह के उद्योग खुलने लग गए हैं, ठीक ना। तो इसलिए किमलरे ये हीरा के लिए प्रसिद्ध, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 10 नंबर निम्नलिखित में कौन सा एक रेशेदार फसल नहीं है। रेशेदार फसल कौन सा नहीं है, तो बात करें रेशेदार फसल की, तो देखिए रेशा वाला फसल बोल रहा है कौन नहीं है। कपास रेशा वाला, कॉफ़ी बात करें मेस्टा जूट ये भी है रेशा वाला, मेस्टा भी रेशा वाला, कॉफ़ी हो गया तो ये रेशा वाला नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 10 का बी, ये रेशेदार फसल नहीं है कॉफ़ी। 11 नंबर अंगूर की खेती क्या कहलाता है, मतलब अंगूर की खेती को क्या कहते हैं। देखिए तो अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, तो 11 के क्या हो जाएगा, वीटी कल्चर इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, एग्जाम में भी आता है, अंगूर की खेती कहलाता है वीटी कल्चर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन हो रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। आपको बता दूं तो रोपण फसल कौन सा नहीं है, ठीक ना, तो रबर, चाय, गन्ना, चावल। तो बात करें रोपण फसल की, तो यहाँ पे इस चावल हो गया, ये रोपण फसल नहीं है, ठीक ना, तो बाकी सब रोपण फसल है। उसका 13 नंबर देखिए रोरेनसार क्षेत्र प्रसिद्ध है, ये भी आता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोरेनसार क्षेत्र प्रसिद्ध है किसके लिए, लौह अयस्क के लिए, सोना के लिए, कोयला के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 13 की बात करें तो 13 का क्या होगा, ऑप्शन सी, ये रोरेनसार प्रसिद्ध मतलब क्षेत्र है जो कोयला के लिए प्रसिद्ध, ऑप्शन सी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन बोला है क्या, हाँ 14 नंबर क्वेश्चन बोला मंचूरिया तथा कोरियल में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं। मंचूरिया तथा कोरियल में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को खालिस्तान कहते हैं, क्या कहते हैं, रोका, मिल्पा, चेना, लादांग। तो मंचूरिया तथा कोरिया में, ठीक ना, ये स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं, तो 14 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, मिल्पा कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रख लीजिएगा मिल्पा। उसके 15 नंबर निम्नलिखित में कौन सा देश
मतलब निम्नलिखित में कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक, मतलब कोयला विश्व में सबसे बड़ा कोयला का उत्पादक करने वाला कौन सा देश है? तो चीन है। ऑप्शन डी हो जाएगा 15 का। ठीक, उसके बाद 16 नंबर क्या है? चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो चावल किस प्रकार के जलवायु का पौधा है? तो ये देखिए उष्ण आर्द्र का है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, इंपॉर्टेंट है। उसका 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन खाद्य फसल है? खाने वाला कौन फसल है? गेहूं खाने वाला है? तो यस है। गन्ना ये नहीं है, कॉफ़ी नहीं है, चुकंदर नहीं है, तो खाद्य फसल अनाज वाला तो ये गेहूं हो गया। ऑप्शन ए हो जाएगा 17 का। 18 नंबर क्वेश्चन है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश? चाय का सबसे विश्व में सबसे बड़ा कौन सा देश चाय का उत्पादन मतलब करता है? तो 18 की बात करें तो ये चीन ही करता है। तो कोयला का भी सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है और चाय का भी सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है, तो याद रखिएगा। उसका 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश कौन है? विश्व में सबसे अधिक कपास की बात करें तो अपना भारत में होता है सबसे ज़्यादा कपास, मतलब रुई का उत्पादन करने वाला, और सबसे ज़्यादा मुंबई में होता है, ये भी याद रख लीजिए। उसका 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है? ठीक ना, रबर किस प्रकार कृषि का उपज है? रोपण कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, प्रारंभिक अस्थायी कृषि या मिश्रित कृषि? तो 20 की बात करें तो 20 का क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, भूमध्य सागरीय कृषि ये रबर है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है। 21 नंबर क्वेश्चन बोला, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल कौन सा नहीं है? कॉफ़ी, गन्ना, गेहूं, रबर। तो ऑप्शन के अनुसार रहे, इसको रटिएगा नहीं, रोपण फसल इसको याद रख लीजिए, वैसे हम सब्जेक्टिव में आपको याद करवा देंगे। वैसे 21 का क्या होगा? तो ये गेहूँ हो गया, ये रोपण फसल नहीं है। बाकी ये क्वेश्चन पहले आया था, कौन रोपण फसल था? तो उसमें रोपण फसल कौन कौन था? तो उसमें मतलब कि अलग नाम बताया था, ये कौन रोपण फसल है? देखिए क्वेश्चन पलट कर दे दिया है। ठीक, उसके बाद बात करें निम्नलिखित प्रदेशों में से किस में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं किया। अर्जेंटीना के पमा क्षेत्र में, अमेरिका एवं कनाडा के प्रेरी क्षेत्र में, या यूरोपीय स्टेपीज क्षेत्र में, या अमेजन बेसिन में? तो देखिए निम्नलिखित प्रदेशों में से किस में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अमेजन बेसिन में नहीं की जाती है। तो 22 का क्या होगा? ऑप्शन डी। 23 नंबर, खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा? ये सब जानता होगा, खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक विश्व में कौन है? तो ये सऊदी अरब। ऑप्शन सी हो जाएगा। उसका दूसरा नंबर पर रूस आता है, तीसरा नंबर पर अमेरिका आता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। तो 23 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 24 नंबर है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? निम्नलिखित देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? तो डेनमार्क में किया गया। ऑप्शन बी हो जाएगा 24 का। ठीक, उसका 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, फूलों की कृषि क्या कहलाती है? तो फूलों की कृषि को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, और एक यहाँ दिया हुआ फूलों की कृषि को क्या कहते हैं? देखिए ऑप्शन आएगा फ्लोरिकल्चर, तो फ्लोरिकल्चर लगा देना, या पुष्प उत्पादन आएगा तो पुष्प उत्पादन। ये क्वेश्चन एक ही है, बाकी ऑप्शन बदल कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो फूलों की कृषि फ्लोरिकल्चर कहलाता है या पुष्प उत्पादन, लेकिन आपके एग्जाम में पुष्प उत्पादन करके ऑप्शन आएगा। ठीक ना, तो 26 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको याद कर लीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन पर जाने से पहले आपको बता दूँ, वीडियो आपको फिर भी मतलब कि अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। आप ऑनलाइन करते तो उसका कारण बता दीजिए, भाई क्यों ऑनलाइन करते हैं? आपको नहीं पसंद आ रहा, मेरा आवाज़ नहीं पसंद आ रहा है, या हम मतलब मेरे समझाने का तरीका नहीं पसंद आ रहा है, तो वह हमें बता दीजिएगा। ठीक ना, या उसमें क्या हमें सुधार करना है, इम्प्रूव क्या करना है, वह भी बता चलेगा, तब ना हम भाई उसको सुधार पाएंगे। तो आप लोग वह भी बता सकते हैं। और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो हमें बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है और आप मतलब शेयर नहीं करते, तो शेयर कीजिए। हम आपसे एक ही चीज़ मांगते हैं, शेयर करना। ठीक, 27 का क्या होगा? आप 27 नंबर क्वेश्चन बोले हैं, जो निम्नलिखित में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास रूपी औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया है? तो कोल खोज या अंगूर उत्पादन, मिश्रित कृषि या रोपण कृषि? किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है कहाँ? बाजारी सब्जी कृषि में, भूमध्य सागरीय कृषि में, या रोपण वाला फसल का अंगूर का होता है, तो मतलब जितने भी खट्टा वाला है भूमध्य सागरीय कृषि में, संतरा का होता है, तो ये सब भूमध्य सागरीय कृषि में होता है ये सब। तो निम्नलिखित में किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? भूमध्य सागरीय कृषि में। 28 का ऑप्शन डी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका 29 नंबर जो क्या है, किरकुक जो विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है कहाँ स्थित है? किरकुक जो तेल के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि फेमस है, वह कहाँ स्थित है? तो बात करें 29 का, तो 29 का होगा ऑप्शन सी, ये इराक में हो। ठीक है ना, फॉरेन कंट्री है तो इराक में।
उसका 30 नंबर क्वेश्चन बोला है जो निम्नलिखित में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। एकल कृषि बोला है, कौन सा एकल कृषि नहीं है? डेयरी कृषि, रोपण कृषि, मिश्रित कृषि, वाणिज्यिक कृषि। तो देखिए एकल कृषि में एक प्रकार की फसल होता है, तो ये मिश्रित कृषि है ना, ये एकल कृषि। मिश्रित कृषि में सब प्रकार का मतलब 2-3 फसल एक साथ बो दिया जाता है। आप देखे होंगे आलू के खेती में क्या कर देते हैं, तो कई का डाल देते हैं, मतलब कि बैगन का खेत में अलग से बैगन, मिर्ची, सब तरह तरह के। तो ये सब मिश्रित कृषि, मतलब एक खेत में मतलब 4-5 तरह के फसल बो देते हैं, तो वह मिश्रित कृषि हो गया। यहाँ पर बोला एकल कृषि कौन नहीं, एकल नहीं है, ठीक ना। 31 नंबर बोला है रूर कोयला क्षेत्र किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। तो रूर कोयला क्षेत्र किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जर्मनी के लिए, ऑप्शन बी है। तो पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम को मतलब को फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप टेली पर जुड़ जाइए और उसके बाद वहाँ पे टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ स्टडी मटेरियल जितने भी पढ़ाते हैं इसी पर डाला हुआ है। फेसबुक पर मतलब कि बिहार बोर्ड से लेटेस्ट न्यूज़ आ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर हमसे पर्सनल बात करते हैं, कम से कम तीनों पर जुड़ जाइए, आप ही के लिए बनाया गया। उसके साथ ट्विटर भी फॉलो कर सकते हैं। अब थोड़ा आप लोगों को थोड़ा देख लेते हैं, कोई परेशानी तो नहीं ना हुई, क्योंकि आप लोग तो इसमें जुड़े हुए हैं। आप लोग कॉमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। यहाँ पर कौन भाई है? अमन राज, ये अमन राज भाई जुड़े हुए हैं। और तो अभी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कोई प्रॉब्लम हुआ मतलब है, आपको समझ में आया कि नहीं, थोड़ा हमें बता दीजिए, ठीक ना। क्योंकि कमेंट ऊपर बहुत, हम कमेंट अभी नहीं देख रहे थे, ठीक। तो ओके बाय सर जी, बाय। तो वीडियो अंत मतलब वीडियो अंत कर रहे हैं, तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा भाई अमन भाई। तो धन्यवाद।